तो आइन की बात जब पीटीआई करती है तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज को बहाल करने की जजमेंट दी थी। और जो पंजाब की थी, और 8-9 महीने उस हुकूमत ने, बल्कि शायद पूरा साल, उसको साइड पे कर दिया और रद्द कर दी सुप्रीम कोर्ट की जज। फिर 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको आइन शिकन डिक्लेयर किया। इनके वजीर आजम को किया, इनके सदर को किया, इनके डिप्टी स्पीकर को किया। तो वो मैं सिर्फ उस जवाब में कि आइन का क्या होगा। देखिए, यहाँ हमारा आईनी फर्ज नहीं है इलेक्शन कराना। ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है कि उसने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने। और ये भी उसका आईनी फर्ज है कि उसने फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने, सिर्फ इलेक्शंस नहीं कराने। तो जब उसको लगेगा तो जो जो इलेक्शन कमीशन है कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकता है आईनी तौर पे, तो वो उसने उसके मुताबिक डेट दे दी है अक्टूबर 8 की। और इसके अंदर एक और चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की, उसके अंदर उन्होंने ये गुंजाइश छोड़ी कि आप जो है, अगर 90 दिन में नहीं करा सकते तो करीब तरीन डेट्स के अंदर आप इलेक्शन करा दें। राना अब साहब, ये उसकी करीब तरीन डेट है, ये हाँ तो नहीं, अब महीनों उसकी में। उसको डिस्कस कर लेते हैं ना जी। सही सही जमीर सही सही। साहब, अब जो करीब तरीन उन्होंने डेट्स दी, अब आपको पता है सेंसस चल रहा है। आपको ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने अपना बयानिया दिया, उसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से भी आरोज मांगे। लाहौर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया आरोज के हम नहीं दे सकते। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग मांगे कि जो इलेक्शन कमीशन का के अंदर जो है वो सपोर्ट करें, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले सेंसस के अंदर जो है वो अभी मसरूफ हैं। या सेंसस को बंद कर दिया जाए तो फिर वहां से बंदे इधर डाइवर्ट कर दिए जाए। तो उनका जो जवाब है वो किसी लॉजिक, किसी बेसिस के ऊपर बेस्ड है। और वो जवाब अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल उन्होंने कर दिया है, यानी कि वो उधर। तो अब मेरे ख्याल से वहां से जरूर रास्ता निकलेगा। और सही। कोई देखें, पीएमएलएन तो कोई गैर आईनी जो अमल है उसका ना हिस्सा बनती है, ना उसको सपोर्ट करती है। बट इन कंपैरिजन टू पीटीआई, जो आइन शिकन डिक्लेयर हो चुके हैं, सही। जिन्होंने आइन की बड़े बड़े राना साहब, जलसा कितना बड़ा था वो तो अवाम ने देख लिया, और वीडियोज ने भी दिखा दिया वो कितना बड़ा जलसा था। बाकी ये कि केयर टेकर हुकूमत ने तो उनको इजाजत दी। बाकी रुकावटें कितनी थी कितनी नहीं थी वो तो मैं नहीं जानता। ये सवाल केयर टेकर गवर्नमेंट वाले बेहतर दे सकते हैं। लेकिन मुझे वो याद आ रहा था कि जब हम गुजरांवाला के जलसे में जा रहे थे और किस तरह हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे और किस तरह कंटेनर लगाए गए थे, और वही डीएसपी, एसएचओ जो हैं वो हमारे डेरों पे आके पूछते थे। ये पीटीआई के दौर की मैं बात आपको याद दिला रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, कि जलसों की तो इजाजत जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन शायद उसकी वजह ये हो कि जो पीटीआई के कारकुनों ने धावा बोला पुलिस के ऊपर और हमला आवर हुए और किस तरीके से उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, तो शायद उसके रिएक्शन में, या वो ऐसा रेपिटेशन ना होने की ऊपर जो है ये कोई तैयारी की गई हो। लेकिन मैं तो समझता हूं कि कल जब इनका जलसा था तो फ्री था, लोग आए, उन्होंने कंटेनर्स वगैरह सिक्योरिटी के लिए जरूर रखे होंगे। तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन इमरान खान की दहशत कोई नहीं है, किसी कोई दहशत में नहीं आया इमरान खान के। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान ने एक नफरत के बीज अवाम के अंदर बोए। और वो कैसे बोए? पहले उन्होंने आलमी साजिश का झूठा बयानिया जो है वो अवाम को बेचा, और फिर उधर से यूटर्न ले लिया। आलमी साजिश का क्या मतलब है कि हम किसी बैरूनी ताकत से के साथ मिलके मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने नफरत का बीज बोया। फिर उन्होंने जिस तरीके से ये उनके ऊपर हमला हुआ, मोहम्मद नवीद ने किया हमला और वो पकड़ा गया। पीटीआई की अपनी हुकूमत जो पंजाब में थी उसने पकड़ा उनको, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने सियासत की, उंगलियां उठाई। अपनी हुकूमत, इनकी कोई कार्रवाई, कोई लिंकेजेस नहीं वो साबित कर सके। फिर उन्होंने वो नफरत के बीज बोए कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कोई साजिश है हमारे खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो पूरी सियासत रही है पिछले 8, 9, 11 महीने के अंदर, उन्होंने तकसीम किया। उन्होंने कहा कि मैं जहाद कर रहा हूं इनके खिलाफ, यानी कि खुदा ना खास्ता हम सही। चलें शायद राना कोई, एहसान तो अफजल ये साहब, सारी मुझे देखिए मुझे नहीं। कंक्लूड कर, मुझे एक बात बता दें। चलें, 11 महीने इमरान खान साहब की तो ये सियासत रही। 11 महीने में आप लोगों ने, चलें आज बाकी बातें, पुरानी बातें छोड़, मीडिया पर्सन के ऊपर तशद्दुद करना, ये आप लोग खुद इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जब पीटीआई के दौर में भी हुआ है, कुछ एंकर्स को बंद किया गया, चैनल बंद हुए,
तो अभी मतलब ये हम रिटोरिक समझेंगे, ठीक है बस वो उस वक्त भी हमने बोल लिया, अब भी बोलते हैं। अगर तो किसी को नाजायज उठाया गया है तो उसको तो मैं कभी नहीं सपोर्ट करूंगा। अगर किसी जिस तरह ये हसान न्याजी की बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ एक आधा केस होना चाहिए, और अगर डुप्लीकेशन ऑफ केसेस हैं तो उनको भी क्लब करके एक कोर्ट में ले आना चाहिए। तो ये इस चीज को तो मैं कभी जो है इसके हामी नहीं हूंगा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे इन्होंने आजम स्वाति साहब की बात की, शहबाज गिल की लोग बात करते हैं कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ, लेकिन किसी मेडिकल रिपोर्ट ने तशद्दुद को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया। वहां भी प्रोपेगेंडा किया गया, उन सिचुएशंस को यूटिलाइज किया गया सियासत करने के लिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सही। तो मैं समझता हूं, लेकिन अगर किसी ने कोई गलती की है कानूनी तौर पे तो उसका केस जरूर बने और उसका अदालत में केस लेके जाएं। और तो मतलब जो इमरान खान साहब के ऊपर मीडिया से ब्लैकआउट है वो आप लोगों का नहीं है फैसला? देखिए, इमरान खान साहब तो मीडिया पे आ रहे हैं, अगर कोई ब्लैकआउट है तो उसको वो चैलेंज करें, अदालतें खुली हैं, नहीं होना चाहिए किसी सियासतदान पे ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। आपने कहा